एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमारे बड़े हमें बताते थे कि सदियों पहले महादेव और बालीमाइन ने इन वादियों का विजिट किया। वो वैगाल अफगानिस्तान से रवाना हुए और हिंदू कुश के बुलंदो बाला पहाड़ों से गुजरते हुए मुमुरिद पहुंचे। दोनों को ये वादी पसंद आ गई, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ रह सकता था। उनकी बहस हुई और फिर फैसला हुआ कि जिसका चेहरा अगली सुबह वादी की तरफ होगा वो यहाँ रहेगा। उस रात महादेव को तरकीब सूझी। जब बालीमाइन सोया हुआ था तो उसने उसका चेहरा वैगाल की तरफ कर दिया। बालीमाइन जब सुबह उठा तो उसको वापस जाना पड़ा और महादेव इसी वादी में बस गया। तब से लेकर आज तक कैलाश के लोग अपने मजहबी रसूमात महादेव के लिए भी अदा करते हैं। फ्लड जो है वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलता, वो अपने रास्ते से ज़रूर आता है। वहाँ कोई आफत होती है या फिर किसी की बीमारी हो जाए या कोई सैलाब आ जाए तो लोग जो हैं वो सेक्रीफाइस के साथ प्रे करते हैं कलेक्टिवली, एक अमन के लिए, जगह की सुकून के लिए। तो यही हमारी बिलीफ सिस्टम है। हम कैलाश के लोग जो हैं हमारे 4 सीजन्स में फेस्टिवल्स और इन चीज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। इबादत भी इन्हीं फेस्टिवल्स में ही होती है। हमारी ज़्यादातर रिचुअल्स और हमारे रिलीजियस रसूमात जो हैं वो उन चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो हम ज़मीन पे उगाते हैं, जिस तरह से ग्रेप्स हो गया या फिर वीट हो गया। मैं खुद हमेशा कैलाश को कंसीडर करती हूँ इट्स ए लाइव म्यूज़ियम। आप एक एंशियंट कल्चर को आज भी एज इट इज़ देख रहे हैं। तो ये है क्रकाल का ग्रेवयार्ड जो कि आलमोस्ट जब 14th सेंचुरी में कैलाश माइग्रेट होके इधर आए थे तो उनके ऐसे ओपन कॉफिन्स होते थे। ये वैलीज जो थे उस टाइम पास्चर्स थे, केव्स में रहते थे। सर्दियाँ 6-7 फीट होती थी, लोगों के पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, ज़मीन इतनी सख्त होती थी उसको खोदने के लिए। तो वो लोग फिर जो है वो ताबूत बना के फिर उसको ऊपर रखना ईजी होता। जब से टूरिज़्म यहाँ पे आना शुरू हो गया तो लोगों ने हड्डियों के साथ तस्वीरें बनाना, कुछ साइंसदान ऐसे थे जो हड्डियाँ साथ भी लेके गए रिसर्च के बहाने से। जिस तरह से आप इनकी इर्रेगुलरिटी देखते हैं ये लोगों ने खोले हैं। कभी कभार तो हमने यहाँ तक भी देखा है कि अपने वीडियो या टिकटॉक वटेवर जो भी बनाने थे कभी कभार लेट जाते कफन के अंदर वीडियो बनाने के लिए। तो आप एक हमारी इंसिस्ट्री हमें बुरा लग जाता है। तो ये अभी 2018 में डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने इस ग्रेवयार्ड को प्रोटेक्ट किया है। बाकी भी ग्रेवयार्ड्स में थे ओपन कफन्स, वो सैलाब की वजह से वॉश आउट हो चुके हैं। सकाफत को महफूज रखना आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से ये लोगों की राय है, ये लोगों का तर्ज़े हयात है। इबादत गाहों की हिफाजत आसान है, कब्रिस्तानों की हिफाजत भी आसान है, लेकिन किसी सोच को उसकी असल में रखा जाना मुश्किल काम है।
तो ऐसी इलाके में रहते हुए जहाँ पे 16,000 मुस्लिम है ऑलरेडी डोमिनेंट, और वहाँ पे हम कैलाश के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मज़हब में दोनों तरफ से हम घट रहे होते हैं, एक तरफ से डेथ होता है, दूसरी तरफ से कन्वर्जन होती है। कैलाश कम्युनिटी को भी इंडिजीनियस कम्युनिटी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अभी तक हम उसमें इंक्लूड इसलिए नहीं हो सके क्योंकि हम अभी तक तो हमारी आइडेंटिटी ही नहीं है। अब डेटाबेस में आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ पासपोर्ट में, वो जो रिकग्निशन है हमारे नादिरा ऑफिस में या पासपोर्ट ऑफिस में, वो ना होने की वजह से इन चीज़ों में भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को वादिये कैलाश आमद पर खुशामदीद कहते हैं। कैलाश वैली की मेन मसाइल पे मैं जिक्र करूंगा। कैलाश वैली से ये डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में आता है, जिसमें सालाना के बुनियाद पे हम देखते हैं कि फ्लड्स आ जाते हैं, लोगों के खेतें जो उनके खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को हम नहीं बचा सकते, इससे ना बच सकते हैं, ये तो आती जाएंगे इस तरह की चीज़ें। और जो हालात हैं पूरे दुनिया में, ये असरात हमें भी इससे मुतासिर कर रहे हैं। रोज़ हम देखते हैं फ्लडिंग हो रहे हैं। ये एक दफ़ा हुआ, ये नहीं, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं। हमने देखा 2015 में कि सारे मुतासिर थे। अभी 15 में 100 घराने घर तबाह हुए थे। इसके अलावा होटल, शॉप्स, इनके अलावा खेतें, लेन वगैरह सारे। वैली का पूरा जो नक्शा ही बदल गया था। जो माउंटेन एरियाज़ हैं, जितने अर्बन एरियाज़ पे फोकस की जाती है ना, तो थोड़ा बहुत उसका अगर 10-15% भी इन पहाड़ों पर भी ध्यान दिया गया तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आएगी। सब्जी हमने इधर लिखा क्या है? सब्जी। बल्कि हम कहते हैं कि देखो इधर क्या है? सब्जियां। सब्जियां आप बताएगा, एक 1 by 1 बोलेगा जी। गुलाम फराज। हाँ, अच्छा जी। चलो 2015 का सैलाब आया, जिस तरह लोगों के घरों को, हमारे गांव में भी 25-26 घर लेके गया। पूरा बुम्बरेज में 82 होम्स जो है उनको बहा ले गए। तो उसमें से शामिल पीटीडीसी होटल भी था कि इसका बहुत सारा बड़ा नुकसान इसका भी हुआ। उस दिन से ये बंद पड़ा है। यहाँ हमारे चाचा साथ भाइयों का घर इधर थे। 2015 के सैलाब जब आया, उनको बहा के ले गया तो यूँ लगता था ऊपर से पानी आ रहा है, तो ऊपर से बारिश था और ये पूरा एरिया जो है ना ये अर्थक्वेक की तरह हिलता था। अब यहाँ से कोई सरकार प्रोटेक्शन वाल भी बनाएगा तो थोड़ा सेफ्टी तो होगा, वो भी नहीं है। घर से बेघर हो गए हमारे पड़ोसी सारे, वो माइग्रेशन किया। हम एक साथ थे, अब हम अकेला हो गए इधर, क्योंकि इसको हम इसलिए नहीं छोड़ते कि ये इतने बड़े सैलाब में बच गया। ये फादर लैंड है हमारा, इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं।
गुज़िश्ता रात से जारी बारिश और पहाड़ी इलाका होने की वजह से चतराल की वादी शीशु इस मौजूदा मसले से दोचार है और सैलाबी रेला मज़ीद मुश्किलात की वजह बना है। और इसी तरह की खबरें तोरखो और मोरखो के इलाके से भी आ रही हैं, जहां दर्जनों मकानात और दुकानें तबाह हो गई हैं। सैलाबी रेले ने तबाही मचाई हुई है, रास्ते बंद हो गए हैं, बशमूल वादिये कैलाश और वादिये रखमू के। तो तुम कल रूखमो जा रहे हो ना, जो हमारी बात हुई थी? जाओ जाके पनीर की तकसीम शूट करो और वो चरवाहों का पनीर लाना भी। सिर्फ रक्स की वीडियो ना बनाने लगना। हर कोई बस यही रिकॉर्ड करता है हमारे फेस्टिवल में। बाहर के लोग समझते हैं कि हम बस यही करते हैं। होटल मालकान से बिजली के मसाइल पर भी बात करना। बारिश ने बड़ी मुश्किल कर दी है, उसे भी रिकॉर्ड करना। उचाऊ जो है हमारा समर फेस्टिवल है, और उचाऊ के बाद हम मकाई वगैरह जो है उनकी हार्वेस्ट करते हैं। हम प्रे भी करते हैं, रिचुअल वगैरह भी अदा होती है। जो शेफर्ड्स पहले से ही पास्टर्स में हैं, वो पास्टर्स से वापस आ जाते हैं, अपने साथ चीज़ वगैरह लेके आते हैं। चीज़ में फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली का अपना एक हिस्सा होता है। जिस तरह से बारिशों का सिलसिला चल रहा था पिछले 10 दिन से, मुझे नहीं लग रहा था कि हम उचाऊ मना पाएंगे। जैसे सिचुएशन था, रात को लोग परेशान हो रहे थे कि आटा कैसे पीसेंगे, रिचुअल कैसे करेंगे, और बाकी के पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी और हालात भी सही नहीं थे, इधर से फ्लडिंग उधर से फ्लडिंग। शुक्र है आज बारिश रुकी हुई है तो हम उचाऊ मना सकते हैं। कैलाश जो है वो इकोनॉमिकली टूरिज़म के साथ कनेक्टेड है। किसी भी ऑफिशियल ऑफिस में जाए जो टूरिज़म से रिलेटेड है, उनके ऑफिस में बड़े बड़े करके कैलाश की तस्वीरें लगी हुई हैं, और उस पिक्चर एडवर्टाइजमेंट में लोग कैलाश को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली मैं तो इनको काउंटर करने के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत सारे स्टोरीज़ जो बने हैं कैलाश के ऊपर, वो बहुत कम आपको जो मवाद जो कंटेंट मिलेंगे वो कैलाश के हवाले से पॉजिटिव होंगे। फेस्टिवल हो रही है या जो मजहबी रस्मात हम कह रहे हैं,
वो देख के कह रहे हैं ये तो नाच गाना हो रहा है, ये लोग काफिर है, काफिरिस्तान से हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में वो नहीं जाते हैं वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मीडिया है, उसका एक रोल है कि वो पहले समझें। कैलाश जो रिलीजन है ना, वो हम इसी कैलाश के अंदर ही करते हैं। जिस तरह से आप अगर मुस्लिम हैं तो आप कहीं भी जाए तो आप अपने 5 वक्त की नमाज परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप कैलाश रिलीजन को कहीं जाके उसकी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अगर इसी तरह से फ्लड्स आते रहे हैं, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, हम कैलाश के लोग इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो कि मुझे जिस चीज़ का डर है, क्योंकि हमारी सारी डाइटीज़ जो भी हमारे हैं, जिन मैसेंजर्स पे हम बिलीव करते हैं, वो उस वैलीज़ के अंदर है। तो ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह ज़मीनें, किसी का छोटा घर भी था वो भी तबाह हो गया, ग्रेवयार्ड्स तबाह हो गए, इस तरह की चीज़ें जब तबाह हो जाते हैं तो लोगों के पास जब ऑप्शन नहीं होगा तो वो वहाँ से माइग्रेट करेंगे, तो ये कल्चर भी नहीं रहेगा। पानी किस समत से आ रहा है? वहाँ उस तरफ हिफाजती दीवार के ऊपर से आ रहा है। क्या पुल टूट गया है? उसे तो टूटे वक्त हो गया, कल रात की बात है। खतरा अभी टला नहीं है। बालाई सब्जादारों में बारिश हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल के इस हिस्से में तो सैलाब आना ही नहीं था, ये कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शेर आलम के पास वाला पुल? शेर आलम के घर के करीब भी एक हिफाजती दीवार होनी चाहिए। वो कह रहा है कि शेर आलम के घर की तरफ बहुत खतरा है। हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, नुकसान उठाने के बाद क्या फ़ायदा। Further update of the situation in Chitral. We've been joined by our correspondent. But Luke, what can you tell us about the situation and so far the rescue and relief operations that have been carried out in these affected areas? District administration is trying their best, and including Rescue 112 and Police Department. Our development network also sent in a helicopter to provide relief in Chitral area. Yes, which area is the most affected so far? Especially Shishiku area is worst affected. Around 6 people were died due to flash floods, and landsliding caused 2 more deaths in Arandu area. But in Upper Chitral, Trinch, Gokir and Lashpur area are worst affected in this flash floods. But when we talk about the lower Chitral and Kailash valleys, irrigation channels have been damaged, and also the electricity, people have lost standing crops. Yes. Thank you very much, our correspondent Luke Rahmat, giving us the latest of details from Chitral and adjacent areas. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं ना। जैसे कि हमने वेदर देखा था तो 27 से क्लियर था, अब जिस तरह का वेदर है इससे देख के लग नहीं रहा है कि 27 को वेदर क्लियर होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इमरान। मैंने आज आना था, मैं नहीं आ सकी क्योंकि फ्लड है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो मैं फंस गई हूँ ना इधर।
तो अभी आगे भी नहीं पता कि कब तक ये बारिशें होंगी और रोड कब तक क्लियर होते हैं। तो जैसे रोड क्लियर हो जाते हैं, बारिशें रुक जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ आने की और निकलने की। सही है, ठीक है, सही है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। पूरी रात फ्लडिंग हुई है यहाँ पे, तो रात से बिजली भी नहीं है, तो पानी सारा कुछ सिस्टम धर्म भरम है। मैं परेशान हो गई कि हम जाएंगे कैसे। उस दिन भी फ्लड आया था तो वो रोड उसका कट ऑफ हो गया था, तो लोगों ने बड़े मुश्किल से वो रोड दोबारा से ओपन किया था। तो एक तो ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ है, इन केस अगर गाड़ी नीचे गिर जाती है तो वो भी एक डेंजरस रास्ता है। तो इसलिए सारे जितने भी रोड्स हैं कैलाश वैली की तरफ, वो ऑलमोस्ट रिवर साइड पे ही है। तो जब बड़े रिवर पे सैलाब आता है, वो ग्लेशियर फटते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्लड जो है वो हमारे बड़े रिवर पे आता है। तो आता है तो रोड्स तो फिर वॉश आउट हो जाता है। 25 अगस्त को फ्लड आना, ये तो ग्लोबल वार्मिंग जो पूरी दुनिया को बेबस कर चुका है, तो वही बेबसी हमारे तरफ भी आ चुकी है। अब 2 दिन से पानी ना कम हो रहा है ना बारिशें कम हो रही, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। लोगों को और तकलीफ ना हो जाए, लाइव स्टॉक ख़त्म हो जाएगा इनका। ये खौफनाक सैलाबों का सिलसिला जून के महीने से शुरू हुआ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को नुकसान पहुँचाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुँचाया। रकमू वैली से एतलात ये हैं कि 5-6 घर जो थे वो गिर गए हैं। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, अलबत्ता लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो चुके हैं। जो फसलें हैं इनको ही संभालते हैं सर्दियों के लिए। जब खड़ी फसलें ख़त्म होंगी तो फिर ज़ाहिर बात है उनके डिपेंडेंसी जो होगी, जो उनकी इनकिसार जो होगी वो मार्केट पे आएगी। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और डबल ट्रिपल तक पहुँच चुके हैं। लोगों के पास पैसे होंगे तब ख़रीदेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है तो फिर वो किस तरह सर्वाइव करेंगे विंटर में। तो 2015 के बाद ये जो रिवर एरिया था ये पूरा तबाह हुए थे। लोगों ने दोबारा कोशिश की कि इनको रिहेबिलिटेट करें। पूरा जो एक सिस्टम 7 सालों में जो बनाए हुए थे ना वो बह गए हैं दोबारा से। सारा बर्डन जो है आपका वो फॉरेस्ट पे है, तो फॉरेस्ट कहीं भी नहीं होगा तो फिर वहाँ ग्लोबल वार्मिंग तो होगी कि जंगलात ख़त्म होंगे, फिर पानी आसानी से नीचे आएगी, फ्लड की सूरत में आएगी, पत्थर आसानी से नीचे गिर सकते हैं। कहते हैं ना यहाँ जब दरख्त यंग ट्रीज जो हैं उनको काटेंगे तो फिर इसका हम कहते हैं वाल, आपको गुनाह उसका सज़ा आपको मिलेगी, आपने एक जवान होते हुए दरख्त को काटा है। क्योंकि कैलाश नेचर को बहुत मानते हैं। यहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो रहा है ना, फ्लडिंग हो रही है, बगैर बिन मौसम के बरसात हो रही है, बिन सीजन के जो है यहाँ पे कोई बर्फबारी हो रही है, तो लोग समझते हैं कहीं पे कुछ गलत हुआ है, कहीं पे नेचर को किसी ने छेड़ा है। फिर जो प्रिडिक्टर्स होते हैं, हमारी एक चाची है वो कोशिश करती है करने की, तो वो भी सुबह मैंने उसकी भी आवाज़ सुनी है, वो भी सबको आवाज़ें दे रही थी कि आप लोग जाके दुनिया की खबर ले ले, क्यों सोए हुए हो, इस नाराज दुनिया को समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब बड़े खूबसूरत अल्फाज थे उसके। कहते हैं कि नेचर नाराज हो गया है तो इसको मनाना हमारा काम है।
Bir ders bağırıyor, bir de bacayı. Uçacı alayet da rastaru bene. Bir ders bağırıyor, bir de bacayı. सत्रह तारीख से लगातार रात को भी बारिश, दिन को भी बारिश। अगर आखिर में जो है ये मसला ख़राब हो गया। तो इतना ज़्यादा पानी था, फिर हमने कहा कि चलो इधर से निकल जाएं, दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं। सारा दिन उधर न कोई आग लगाने का सिस्टम, लकड़ी भी गीला, तो खाना तो बन नहीं रहा था, सब परेशान थे। बस ये 3-4 रात हमने सोया नहीं। इधर जो वो था घास मांस पौधे वोधे सब ले गया। गाय का भी ये हाल था, बस उनका बस हमने जान बचा दिया उनका, कुछ न कुछ खिलाता रहा उनको। मगर गधा कल रात को मर गया, उसको इधर से हमने पानी में गिरा दिया। जब धूप निकला तो हमने कहा कि अभी हम बच गया। जिस मिट्टी में आप पैदा होते हैं, उस मिट्टी से जो आपकी मोहब्बत है वो कहीं और से नहीं हो सकती। तो मुझे भी मेरी मिट्टी से, मेरी वैलीज से, मेरे गाँव से, मेरे पहाड़ों से, मेरी ज़मीनों से उतना ही मोहब्बत है। हमारे ज़मीनें जो हमारे ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है, तो हमारे तो टोटली डिपेंड ही इन चीज़ों पे है। अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगे तो हम फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करेंगे। मैं जो देखता हूँ यहाँ एक माइंडसेट है ना, वो रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। हम खुद एटम बम बना रहे हैं, खुद इंसानियत को तबाह करने के लिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इन्वायरमेंट पे करते हैं, इंसानों पे करते हैं, तो शायद ये आज बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, यहाँ के हालात बहुत बेहतर होते हैं। क्या हम एटम बम तो बना दिए, मुकाबला कर सकते हैं बारिश का? हमें पता भी है कि बारिश होगी, क्या करेंगे? है अमेरिका के पास कोई ताकत वो करे, या रूस रशिया के पास, पाकिस्तान के पास, कि वो रोके उसको, सैलाब को रोके, अर्थक्वेक को रोके? तो नेचर को तो हम खुद ख़राब कर रहे हैं। जब ख़राब होगी तो फ्लड आएंगे, जब जंगलात ख़त्म होगी तो फ्लड आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये सारी चीज़ें फिर कनेक्टेड है ना, इसके बगैर तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अभी से हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो सोचना शुरू करें, अभी इन पे इन्वेस्टमेंट करें, एक माइंडसेट डेवलप करें कि देखें हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। डिज़ास्टर जो है ये लोगों के बेशक जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमें मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस वजह से एक खौफ दिल में पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग से अगर बहुत इफ़ेक्ट हमें हुआ तो हो सकता है हम इस कल्चर को भी आगे जो है कंटिन्यू करने में हमें दिक्कत होगी। अगर इसी तरह से फ्लड्स आते रहे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? फिर मजबूरी में लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, हमें माइग्रेट करना पड़ेगा वहाँ से। तो हम माइग्रेट करेंगे तो फिर हम कल्चर को कैसे करेंगे? जो भी इसके लिए इक़दामात है जितना जल्दी लिया जा सके, तो तभी हम जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ दे पाएंगे, उनके लिए कुछ बचा पाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे से पहले आप देख रहे थे बामे अर्ज़ की बाज़गश्त, और बामे अर्ज़ की बाज़गश्त का ये जो सिलसिला है उसकी ये जो कड़ी थी, खूबसूरत सिलसिले की एक खूबसूरत कड़ी वो कैलाश के हवाले से थी। मेरे साथ जो है डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने प्रोड्यूस की तज़ीम बारी हैं, जो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, बहुत ही खूबसूरत दस्तावेज़ी फिल्म बनाई। इसमें इनमें दस्तावेज़ी फिल्म में कुछ ऐसे सच भी उन्होंने बोले जो कि बहुत ज़रूरी हैं और उन पर भी बात करेंगे। और सैयद गुल कैलाश हमारे साथ हैं। गुल, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा, आपका ताल्लुक कैलाश से है। अगर ये लैंड आपसे छिनती है तो वो पूरा कल्चर जो है वो सेफ नहीं हो पाएगा। तो आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप बेहतर बता सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थैंक यू सो मच सर। मैं खुश हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा टूरिज्म के हवाले से, जो जिस तरह से उनकी हरकतें होती हैं स्पेशली कैलाश वैली के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगी सर, कैलाश इज नॉट लाइक एंटरटेनमेंट, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेवयार्ड की कदर नहीं कर रहे, आप लोगों की कदर नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप उन लोगों की कल्चर के साथ, उनकी कल्चर वैल्यूज के साथ आप बेहुरमती कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप, मैं एज आर्कियोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ कैलाश लैंड के ऊपर या कैलाश की प्रोटेक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो वो ये कि कैलाश, जैसे आप लोग मुसलमान हैं, अगर आपने ईद मनाना है तो आप पाकिस्तान के दुनिया के किसी कोने में भी आप ईद मना सकते हैं, लेकिन हमारे कैलाश के लिए ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो प्रेयर्स हैं, जो उस लैंड के साथ जो हमारे कनेक्टिविटी है, जिसमें हमारे रिचुअल पावर्स के साथ जो हमारे कनेक्टिविटी है, वो उस वैली के अंदर पॉसिबल है। उससे बाहर आप जब आते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पे जो कुछ डेट्स नज़र आती हैं, तारीखें नज़र आती हैं, अगस्त 2022 की हैं, और यहाँ पे जब आप फिल्म शूट कर रही हैं तो एग्जैक्टली ये वो टाइम पीरियड है जिसमें फ्लड आता है, और ये तमाम जो तबाही है या जो भी कैलाश में हो रहा है वो सारा आप अपनी आंखों से देखती हैं और वहाँ पे शूट करती हैं। आप क्या कहेंगी कैलाश के हवाले से, अब तक क्या हो चुका है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और आगे इसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? एक तो बात यह है कि पहले मानसून की बारिशें इतनी इन इलाकों में होती नहीं थी, तो खैर इस साल तो जो पूरे मुल्क में मानसून बारिशें हुई वो मतलब एक डेवस्टेटिंग लेवल पे हुई हर जगह। बट पहाड़ी इलाकों का ये यूनिक है कि वहाँ पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, और बेसिकली जब वो होती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाता है। दूसरा, जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, अब गुल भी आपको ये बता सकेंगी कि ख़ास तौर पे जो 2015 का जो सैलाब था, जो बहुत डेविस्टेटिंग था कैलाश वैलीज के लिए, उसमें बारिशें भी थी लेकिन ग्लेशियर मेल्टिंग भी उसमें शामिल थी। तो क्योंकि जो हमारी माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं वो तो फर्स्ट लाइन है ना, ग्लेशियर्स जब होते हैं तो सबसे पहले आपकी माउंटेन कम्युनिटीज़ इफेक्ट होती हैं। दूसरा, जो हमारी सारी देहाती कम्युनिटीज़ हैं वो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, वो लैंड के साथ जुड़ी हुई हैं, अपनी फसलों के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब जिस तरह फिल्म में लूपी बताते हैं कि जो फसलें होती हैं उनको काश्त करके विंटर के लिए रखते हैं, तो जब वो आपके पास नहीं होंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस होंगे। फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा क्राइसिस है। हमने इस साल सिंध में भी जो देखा, मतलब जो देहाती कम्युनिटीज़ हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है। तज़ीन, आपका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री के हवाले से। गुल, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बात यह है कि अगर आप कैलाश में जाते हैं तो यकीन कीजिए, अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपके लिए इंतहाई हैरत का बायस होगा कि कैलाश, या जिस तरीके से हम उनकी तस्वीरें बेचते हैं, मार्केट करते हैं टूरिज़म के हवाले से, वहाँ पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो अभी तक सड़क पक्की नहीं है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो को रहने दें। तो क्लाइमेट चेंज से उन्होंने कैसे लड़ना है ये कम से कम मेरी समझ से बाहर है। अनटिल के हम उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करें, और ताकि वो एक महफूज तरीके से वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है ज़मीन की वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर कायम किया जा सकता है, घरों का और सड़कों का एक ऐसा ज़रूर कायम किया जा सकता है जिससे उनके जो बच्चे हैं और उनकी जो आगे नस्लें हैं वो महफूज तरीके से कैलाश में ज़िंदगी गुजार सकें। देखते रहिए बामे अर्ज़ की बाज़गश्त।